नमस्ते बच्चों, आज हम पार्ट 2 काम सब अच्छे हैं का अभ्यास करेंगे। टुडे विल डू द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2 काम सब अच्छे हैं। सो विल कंटिन्यू फ्रॉम पेज नंबर 12। यहाँ पर पहला अभ्यास है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, विनोबा जी किसके अनुयायी थे? दूसरा प्रश्न है, विनोबा जी का कौन सा यज्ञ प्रसिद्ध है? तीसरा प्रश्न है, भूमिदान में लेकर विनोबा जी क्या करते थे? चौथा प्रश्न है, विनोबा जी की यात्रा के दौरान कहाँ ठहरे थे? पांचवा, विनोबा जी को दुख क्यों हुआ? चलिए हम इसका उत्तर देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, विनोबा जी किसके अनुयायी थे? तो इसका उत्तर है का, विनोबा जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुयायी थे। दूसरा प्रश्न था, विनोबा जी का कौन सा यज्ञ प्रसिद्ध है? उसका उत्तर है, विनोबा जी का भूदान यज्ञ प्रसिद्ध है। तीसरा उत्तर है, इसका प्रश्न है, भूमिदान में लेकर विनोबा जी क्या करते थे? इसका उत्तर है, भूमिदान में लेकर विनोबा जी भूमिहीन किसानों को देते थे। चौथा प्रश्न है, विनोबा जी यात्रा के दौरान कहाँ ठहरे थे? इसका उत्तर है, विनोबा जी यात्रा के दौरान गांव की पाठशाला में ठहरे थे। पांचवा प्रश्न है, विनोबा जी को दुख क्यों हुआ? इसका उत्तर है, विनोबा जी को पाठशाला के पास गंदगी देखकर दुख हुआ। Now you have to write these questions plus answers in your Hindi notebook with proper date. Now let's move to the next exercise. दूसरा अभ्यास है, किसने किससे कहा? Who said to whom? So the first one is, तुम्हारी पाठशाला की सफाई कौन करता है? So here you have to write who said these lines to whom. दूसरा, गंदगी कौन साफ करेगा? तीसरा, जी नहीं, माँ तो माँ है। Now let's see the answers. पहला है, तुम्हारी पाठशाला की सफाई कौन करता है? So this was said by विनोबा जी to the students. So विनोबा जी ने छात्रों से कहा। सेकेंड वन, गंदगी कौन साफ करेगा? आंसर इज, लड़के ने विनोबा जी से कहा। तीसरा, जी नहीं, माँ तो माँ है। लड़के ने विनोबा जी से कहा। नाउ लेट्स मूव टू दी थर्ड एक्सरसाइज। तीसरा अभ्यास है, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। दैट इज फिल इन दी ब्लैंक्स। सो यू कैन सी देयर 3 options are given and you have to select the correct answer from there. The first question is, विनोबा जी हमारे देश के एक डैश थे। तो you have to select the correct answer from that box. दूसरा, पाठशाला में डैश नहीं था। तीसरा, काम सब डैश है। Now let's check the answer. First fill in the blanks. विनोबा जी हमारे देश के एक महापुरुष थे। दूसरा, पाठशाला में डैश नहीं था। The answer is, शौचालय नहीं था। तीसरा, काम सब डैश है।
So the answer is अच्छे, काम सब अच्छे हैं. Now you have to write all these exercise in your notebook with proper date. That's all for today. We'll meet in the next class. धन्यवाद.